प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं गोले के आयतन के बारे में। आपको पता है गोला जो है वो एक गेंद की तरह से होता है, बिल्कुल गोल। फुटबॉल है जिसे आपने देख रखी है, गेंद है, ये सब क्या है? गोले के उदाहरण है। गोले के पृष्ठीय और अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और अब हम बात करते हैं आयतन की, यानी कि वॉल्यूम। गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r3। और अर्धगोला, आधा गोला जो है उसका आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r3। ये दोनों गोले और अर्धगोले के आयतन के सूत्र हैं। और इससे पहले हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में सूत्र कर चुके हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r2 और इसका वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई r2 और संपूर्ण पृष्ठीय होता है 3 पाई r2। ये हम कर चुके हैं पहले। ये संपूर्ण पृष्ठीय, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज हम अब जो है हमारे एक्सरसाइज 13.8 यानी कि 13.8, उसमें गोले के आयतन के बारे में है। और सबसे पहले 13.8 से पहले 3 एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हम उन एग्जाम्पल्स को करेंगे। और पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, उदाहरण नंबर 17। 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। एक गोला है जिसका की त्रिज्या जो है ये गोला, और इसकी त्रिज्या 11.2 सेंटीमीटर। तो हमने इसका आयतन ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या r बराबर है 11.2 सेंटीमीटर। और हमने इसका आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन क्या होता है आपको पता है सभी को। गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r3। अभी हमने ये किया था। ये गोले के आयतन का सूत्र है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और क्या आएगा देखिए। तो आयतन किसके बराबर आ जाएगा? आयतन 4/3 नुका तो पाई के स्थान पे 22/7 हमें पता है। और r कितना दे रखा है? 11.2। 11.2 r3 है, तो इसका मतलब ये 3 बार गुना हो जाएगा। और अब हम इनको अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर जो आता है, तीनों को यानी गुणा करने के बाद 11.2, 11.2, 11.2 और 4/3 और 22/7। इसको देखिए, इसको कैलकुलेट करने पे आएगा। इनको सबको अगर हम गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद ये हमें मिलता है 5887.32। 5887.32 घन सेंटीमीटर, ये इसका आयतन आ गया। बिल्कुल आसान। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण 18। एक शॉर्ट पुट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है। तो ये भी एक धातु का, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है गोले से संबंधित रहेंगे। तो जिसकी त्रिज्या कितनी है? 4.9 सेंटीमीटर है। 4.9 सेंटीमीटर।
यदि इस धातु का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति घन, देखिए प्रति घन दे रखा है, इसका मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है कि इसका आयतन निकालना है आपने सबसे पहले, और फिर उसके बाद इसका द्रव्यमान निकलेगा। तो आप ये देखिए शॉर्टपट की त्रिज्या, यानी गोला है, गोले की त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर। तो आयतन किसके बराबर होगा? आयतन हमें पता है 4/3 पाई आर की 3 होता है, 4/3 पाई आर की 3, 4/3 पाई 22/7 आर की 3, 4.9 गुना में 4.9 गुना में 4.9, ये आ जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं यानी इसके मान निकालते हैं तो ये लगभग जो है, पूरा तो नहीं कटता है लेकिन लगभग 493 इसका घन सेंटीमीटर आता है, 493 घन सेंटीमीटर लगभग। और ये इसका आयतन आ गया। और आप देखिए 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना है? 7.8। तो आप ये कहिए कि 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान बराबर है 7.8 ग्राम। तो 493 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना होगा? 493 से इसको ग्राम गुना कर देंगे, 493 गुना में 7.8, इतने ग्राम आ जाएगा। और यदि 493 को 7.8 से करते हैं तो ये आता है 3845.44, 3845.44 ग्राम। और किलोग्राम में करेंगे तो ये लगभग 3.845 आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 3.845 किलोग्राम, ये इसका द्रव्यमान आ गया गोले का। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है 19। एक अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। कटोरा कैसा है? अर्ध गोलाकार है। तो अर्ध गोलाकार कटोरा कैसा होगा? ये अर्ध गोलाकार कटोरा है और इसकी जो त्रिज्या है यानी ये त्रिज्या, ये 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन जो है इसका यानी कि 2/3 पाई आर की 3 के बराबर होगा। तो अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या देखिए कितनी दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर, और इस त्रिज्या से हम इसका आयतन निकालेंगे। तो आप देखिए अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या R बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 है तो बच्चे ये भी 3.5 सेंटीमीटर रहेगी क्योंकि हर तरफ से बराबर होती है। तो आयतन किसके बराबर होगा? अर्धगोलाकार का आयतन 2/3 पाई आर की 3 होता है। ये आयतन का सूत्र है। तो हम इसके बराबर रख देंगे, इसमें मान रखेंगे 2/3 पाई की जगह 22/7 आर की 3.5 गुना में 3.5 गुना में 3.5। और यदि हम इनको गुना करते हैं सबको और कैंसिल करते हैं तो ये हमारा मान निकलता है 89.8 घन सेंटीमीटर। 89
0.8 घन सेंटीमीटर। ये उस गोले की धारिता यानी आयतन निकला, जिस अर्धगोले का जिसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है। ये 3 उदाहरण थे। तो बच्चों इसके साथ ही आगे जो है 13.8 एक्सरसाइज शुरू होती है, और 13.8 एक्सरसाइज में पहला सवाल देखिए क्या है, हमें दे रखा है। पहला सवाल, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और दूसरा सवाल इसी में 0.63 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए गोले की हमने क्या ज्ञात करनी है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो इस गोले का आयतन ज्ञात करना है, और इसकी त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो गोले की त्रिज्या R 7 सेंटीमीटर। गोले का आयतन किसके बराबर होता है? आयतन होता है 4/3 पाई R की 3। 4/3 पाई का मतलब 22/7 R की 3, यानी 7 गुना में 7 गुना में 7। एक 7 से 7 तो कट ही गया, और अब ये बच गया 22। जो ऊपर क्या आ गया हमारा बच गया 22, और 4 इसके हम गुणा कर देते हैं 88 गुना में 49/3, और इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने पे हमारा निकलेगा ये 4312/3। 4312/3 इतने घन सेंटीमीटर। चाहे तो हम इसको दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से है, फिर भी मैं करवा देता हूँ नेक्स्ट को भी। उसमें क्या है, अब त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या इसमें दे रखी है 0.63 मीटर। आयतन के लिए वही सूत्र लगेगा। आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R की 3, और 4/3 पाई का मतलब 22/7, और ये 0.63 गुना 0.63 गुना में 0.63। इनको हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वो देखिए किस तरह से होगा। आप इसको कर सकते हैं। ये क्या है 22 चौके 88/3 गुना में 7। ये क्या कर सकते हो आप 63/100। इसको क्या कर सकते हो 63/100, और इसको क्या कर सकते हैं आप 63/100। तो अब आप देखिए इसको हम इसका मान निकाल सकते हैं। इसका मान अगर हम निकालेंगे तो आप किस तरह से, ये 7 में 63 ये कटता ही है, और 3 3 9 ये हो गया। और इन सब की यानी कि 88 गुना 3 गुना 63 गुना 63 इनकी गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है ये, और बटे में 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो क्या मान आ जाएगा 1.047816, यानी लगभग 1.05 घन मीटर। ये इसका आयतन। ये पहला सवाल। ठीक इसी तरह से दूसरा सवाल, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई भी ठोस गोलाकार गेंद कितना पानी हटाएगी, जितना उस गेंद का आयतन है। तो इसका मतलब गेंद का आयतन निकालेंगे। तो जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो आप देखिए गेंद का व्यास कितना है। गेंद का व्यास बराबर है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर।
आप ये देखिए, ये कोई भी बर्तन, इसमें यदि इतना पानी है, जल है, हम भर लेते हैं कि इतना, ये स्तर हम जल का डाल देते हैं, ये इसमें जल है, और इसमें यदि हम एक गेंद डाल दें, मान लिया हमने ये एक गेंद डाल दी इसके अंदर, इस गेंद का जो ये कितना पानी हटाएगी, ये गेंद उतना ही पानी हटाएगी जितना इसके जितना इसका क्या है, जितना इसका आयतन है। और इसके कारण मान लीजिए कि ये पानी का जो स्तर है वो यहाँ से यहाँ बढ़ गया है, यानी इतना बढ़ गया है। तो इस हटाए गए पानी का आयतन ये इतना बड़ा है, इस बढ़े हुए पानी का आयतन किसके बराबर होगा, इस बढ़े हुए पानी का आयतन गेंद के आयतन के बराबर होगा। इसलिए हम गेंद का आयतन निकाल लेते हैं पहले। तो अब आप देखिए, गेंद का आयतन, गेंद का आयतन किसके बराबर, 4/3 पाई r की 3। अब 4/3 पाई का मतलब 22/7, r की 3 का मतलब 14 गुणा में 14 गुणा में 14। ठीक, इसको हम काट देंगे 7 दूनी 14। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, समझो 22 चौके 88 गुणा में 14 गुणा में 14 गुणा में 2 और बटे 3, ये गेंद का आयतन आ जाएगा। और इसको लगभग हम गुणा करते हैं तो इसके गुणा आती है 34,496/3, 34,496/3 इतने घन सेंटीमीटर। तो इसलिए हटाए गए पानी का आयतन, हटाए गए पानी का आयतन बराबर है कि 34,496/3 घन सेंटीमीटर। आप ये कह सकते हैं कि इतना पानी वो हटाएगी, या आप कह सकते हैं 11,498 मतलब अगर इसको भाग दें 11,498 2 सही 2/3 यानी 6 सेंटीमीटर, कुछ भी कह सकते हैं आप, ने घन सेंटीमीटर, इतना पानी हटाएगी। ठीक इसी तरह से अगला सवाल भी यही रहेगा कि अगर हम इसका जो व्यास है वो कितना ले लें, 0.21 ले लें तो भी वही रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे गेंद का व्यास अब कितना दे रखा है, गेंद का व्यास दे रखा है 0.21 मीटर। तो ये भी उतना ही पानी हटाएगी जितना इसका आयतन है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या r बराबर है 0.21/2, यानी आप यूँ कह सकते हैं 21/200 मीटर, क्योंकि हमने दशमलव हटा दिया, दशमलव के बाद 2 जीरो, इसलिए 21/200 मीटर हो जाएगी। अब इसका पानी का आयतन क्या होगा, विस्थापित पानी का आयतन, विस्थापित पानी का आयतन बराबर है गेंद का आयतन बराबर है 4/3 पाई r की 3, 4/3 पाई 22/7 r की 3 21/200 गुणा में 21/200 गुणा में 21/200, 7 के 21, 3 से ये तो कट गया, ठीक है ना, इतना तो कट गया। अब हमारे पास 4 गुणा में 22 गुणा में 21 गुणा में 21 और बटे जो है 200 गुणा 200 गुणा 200 ये रहता है। तो अब आप इसको भी काट लीजिए चाहे,
और काटने के बाद देखिए इसको भी हम काटते हैं, 2 से 2, 2 से ये बच गया 100, ये 2 से फिर 100, ठीक है ना, और ये 2 से 11 और ये फिर 100। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आया 11 गुना में 441 बटे 1 2 3 4 5 6, और ये किसके बराबर आता है, देखिए ये आता है 11 एकम 11, ठीक है ना, इसको गुणा करेंगे, फिर 11 चौके 44 और 1 45 हासिल 4, 11 चौके 44 और 4 48 बटे 1 2 3 4 5 6, ये बनता है। और अब आप इसको जो है हटाएंगे हम, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दशमलव हटाइए, दशमलव लगाइए, सॉरी हटा रहा हूँ, 4851, 6 है ना, 0 1 2 3 4 5 और 6 दशमलव और 0, इतने घन मीटर ये इतना पानी हटाया जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।